भारत के इतिहास में कई वीर और महान राजा हुए हैं, लेकिन उनमें से एक नाम बहुत ही सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है, राजा पृथ्वीराज चौहान। वे अपनी बहादुरी, शौर्य और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म लगभग 1149 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था। बचपन से ही पृथ्वीराज बहुत तेज, बुद्धिमान और साहसी थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत छोटी उम्र में ही शस्त्र और युद्ध कला सीख ली थी। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाने में अत्यंत कुशल थे। उनकी सबसे खास कला थी शब्द भेदी बाण चलाना, यानी केवल आवाज़ सुनकर निशाना लगाना। ये कला उस समय बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत मानी जाती थी। जब उनके पिता का निधन हुआ तब पृथ्वीराज बहुत कम उम्र के थे। फिर भी उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी से अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली। वे एक न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और व्यवस्था थी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना उनकी प्रेम कहानी भी है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थीं, लेकिन जयचंद को ये रिश्ता पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को उसमें नहीं बुलाया। जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनके पुतले को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया, लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में आकर उसी पुतले को वरमाला पहना दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां छिपकर मौजूद थे। वे संयोगिता को अपने साथ ले गए। ये घटना उनके साहस और प्रेम की मिसाल बन गई। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी लड़ाई मोहम्मद गौरी से हुई थी। पहली बार जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया तब 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह हरा दिया। मोहम्मद गौरी को युद्ध में हारकर भागना पड़ा। लेकिन अगले साल 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी ने बड़ी सेना के साथ हमला किया। युद्ध बहुत भयानक हुआ और अंत में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया। किंवदंती के अनुसार वहां उनके मित्र और कवि चंद बरदाई भी पहुंचे। उन्होंने पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण की याद दिलाई। फिर चंद बरदाई ने एक संकेत दिया और पृथ्वीराज चौहान ने केवल आवाज सुनकर तीर चलाया, जो सीधे मोहम्मद गौरी को लगा। इसके बाद दोनों मित्रों ने वीर गति प्राप्त की। राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान की सीख देती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए आज भी भारत के इतिहास में उनका नाम एक महान और वीर राजा के रूप में लिया जाता है।